नमस्कार। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। सबसे पहले एग्री मार्केट की बात करते हैं। टॉप 10 एग्री कमोडिटी में मसालों को अगर देखें तो कल के सत्र में तीनों ही मसालों में हल्की तेजी दिखी थी। आधे से 1.5% तक की गिरावट हल्दी में सबसे ज़्यादा तेजी थी। 26,000 के आसपास जीरा का नवंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। अब नज़र बाजार की रहेगी कि किस तरह के स्विंग के नंबर आते हैं, किस तरह के डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। लेकिन पिछले साल से कहा यह जा रहा है कि स्विंग इस बार कम रह सकती है जीरे की। जीरे के बाद धनिया की बात करें तो यहाँ पर कल हल्की तेजी दिखी थी। 7,450 के आसपास नवंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। इस बार भी धनिया की बुआई कम हो सकती है, ऐसी खबर है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी का वायदा 13,750 है अक्टूबर के बाद। अब दिसंबर का वायदा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर कम आवक से कीमतों को लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला है। कल करीब 1.5% की तेजी दिखी है। ग्वारसीड ग्वारगम रफ्तार बरकरार है। 11,500 के ऊपर ग्वारगम टिक गया है। मंडियों में अराइवल्स पिछले साल के की तुलना में अगर देखें तो कम है। यील्ड को लेकर भी चिंता है, इससे सपोर्ट मिल रहा है। तो और डिमांड अभी भी यहाँ पे ठीक ठाक दिख रही है। ग्वारसी 5650 के ऊपर। अब अगले काउंटर देखिए कैस्टर सीड, जहां पर अच्छी तेजी के बाद अब 6,850 के नीचे आ गया है भाव। हल्की मुनाफा वसूली धीरे धीरे यहाँ पर दिख रही है। कैस्टर सीड के बाद क्रूड सनफ्लावर ऑयल शानदार तेजी 1200 के करीब जाने के बाद अब यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। कपास और कपास खली दोनों दायरे में घूम रहे हैं। 1600 के आसपास कपास का वायदा है। आइस कॉटन 71 सेंट के आसपास है और कपास खली 2950 रुपए के करीब है। हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है। आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का, जो 1160 के करीब है। लगातार तेजी के बाद एक दो सत्रों से अब मुनाफा वसूली दिख रही है। चलिए चलते हैं रवि जी के पास, कुंवर जी ग्रुप से हैं। शुक्रिया रवि जी। सबसे पहले हल्दी पर बताइए क्या खबर है सर। रवि जी को वापस से जोड़ेंगे, अभी वो नहीं है हमारे साथ। लेकिन हल्दी के बारे में बता दें कि हल्दी के जो अराइवल्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन बाजार में चिंता इस बात की है जो वायदा की जो डिलीवरी आएगी वो कितनी हो सकती है, इस बात की चिंता यहाँ पर है। हालांकि अक्टूबर के बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर है, तो उसमें काफ़ी वक्त है। अगर सोइंग की बात करें तो कई सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जो पिछले साल से करीब 30 से 40% ज़्यादा सोइंग हुई है। एक्सपोर्ट की डिमांड अभी सुस्त है। घरेलू डिमांड भी काफ़ी अच्छी नहीं है। लेकिन अराइवल्स के नंबर, आवक जो इतने ज़्यादा कम है, उसका सपोर्ट यहाँ पर लोअर लेवल पर बार बार मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है जब सेकेंड हाफ की तरफ हम बढ़ेंगे और हम साल अंत की ओर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हल्दी की डेफिसिट बढ़ेगी। क्योंकि नई आवक जो हल्दी की शुरू होगी वो फरवरी के लास्ट से ही शुरू होते हैं। मार्च में पीक पर जाता है हल्दी का आवक। लेकिन अभी देखें तो अभी यहाँ पर अराइवल्स काफ़ी कम है। हल्दी के बाद जीरे की अगर बात करें तो जीरे में पूरी तरह से बाजार अब इस बात पर नज़र लगाए हुए हैं कि किस तरह के नंबर्स आते हैं, किस तरह के स्विंग के नंबर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि 10 से 15% तक की कमी हो सकती है स्विंग में इस बार गुजरात में। हमारे साथ रवि देवरा जुड़ गए हैं। रवि जी बताइए, हल्दी पे सबसे पहले बताइए क्या हो रहा है सर, क्या होगा आगे। पर्टिकुलर जिस हिसाब से आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे, जिसमें अभी थोड़ा पैच है अराइवल एंड डिमांड के बिटवीन फंसा हुआ है। हालांकि लग रहा है कि काफी हद तक जिस हिसाब से शोइंग के डेटा आए थे, जिस हिसाब से प्राइजेस में अभी तक का रिएक्शन है, शायद ये जो वोलेटिलिटी अभी दिख रहे हैं 15 से 18 एक एक्सपायरी का फेस पिट है। तो इस हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वोलेटिलिटी कंपेरेटिव ज्यादा है। बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी 14,000 के ऊपर मुझे कम दिख रहा है कि वो सस्टेन होगा। तो जो दिसंबर वायदा है वो करीबन 14,000 बेच सकते हैं आप। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 14,280 का, और डाउन साइड मुझे लग रहा है 13,400 से 13,500 तक के लेवल आने चाहिए। जो लॉन्ग जाना चाहते हैं वो करीबन 13,200 13,300 के करीब शॉर्ट टर्म के लॉन्ग ले सकते हैं दिसंबर वायदा। अभी थोड़ा यहाँ से प्रेशर होने की उम्मीद रखनी चाहिए। नरमी आ सकती है। 13,200 13,000 के आसपास आप खरीदारी करें शॉर्ट टर्म के लिए दिसंबर वायदा में, तो थोड़ा भाव नीचे आने दे फिर खरीदे। जीरा और धनिया इन दोनों पर बताइए। पर्टिकुलर जीरा में अभी सेम कंडीशन है, हायर लेवल पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड जो नवंबर वायदा है वो आई थिंक 26,200, एंड जो करंट अक्टूबर जो एक्सपायर हो रहा है वो 27,000 के ऊपर स्टेबल नहीं हो रहा है। हालांकि वहां पे मीन्स मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैकवर्डेशन है, जब तक करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होगा तब तक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
तो वहां पे 26,200 करीब सेल करे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉप लॉस लगाए 26,580, डाउन साइड 25,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये व्यू है जीरा को लेकर। अब ग्वारसीड ग्वारगम की बात करते हैं रवि जी, ग्वारसीड ग्वारगम में क्या हो रहा है? क्या ये तेजी टिकेगी? इस लेवल पे गम की डिमांड बनी रहेगी या थोड़ी कम अब हो सकती है? मेरे हिसाब से डिमांड फैक्टर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है एंड पर्टिकुलर स्टेबल डिमांड है एंड सप्लाई भी स्टेबल है। जब जब एक्सपायरी के नजदीक आता है तब तब प्राइसेस में करेक्शन आता है। मीन्स कि जैसे 18 तारीख को एक्सपायर होगा उसके बाद पूरे महीना ये कंसोलिडेट करेगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि वहां पे लोअर लेवल पे सपोर्ट अच्छा है जिसमें गोर गम में फोकस करे। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 11,280 का एक अच्छा सपोर्ट लेके प्राइसेस ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉप लॉस के साथ अभी 11,400 चल रहा है, बाय करे 11,680 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉटन केक की। कॉटन केक में क्या लग रहा है, दायरे से निकलेगा ये दिसंबर का वायदा? यस निकलेगा। अपर साइड का मीन्स के फोकस ज्यादा दिख रहा है जिस हिसाब से चाइना ने पैकेजेस दिए। ग्लोबली जो कॉटन प्राइसेस है वो काफी अच्छे स्टेबल हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पे जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 2,950 के करीब प्राइस चल रहे हैं, 2,940 पे बाय करे 2,910 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड जो टारगेट है वो 2,980 2,990 तक की उम्मीद करनी चाहिए। क्यों निकलेगा? क्योंकि लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइसेस में अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, अराइवल का मार्केट को अनुमान है। हालांकि जिस हिसाब से क्रॉप ने अभी तक काफी इलाके में बारिश चालू है, ये क्रॉप को डैमेज करेगा और मुझे लग रहा है कि जितने मार्केट के एक्सपेक्टेशन है इतनी सप्लाई नहीं आएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नॉन एग्री मार्केट की तरफ। सबसे पहले कच्चे तेल पर, जहां पर लगातार तीसरे सत्र में कच्चे तेल में बिकवाली दिख रही है। 3% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में, 3.5% से ज्यादा की गिरावट घरेलू बाजार में। बताइए क्या हो रहा है कच्चे तेल में? रवि जी, इतनी गिरावट क्यों के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या ओपेक की जो डिमांड रिपोर्ट आई है, डिमांड अनुमान को लगातार तीसरे महीने उन्होंने कम किया है, ये वजह या कुछ और सर? ये भी वजह है एंड सप्लाई के हिसाब से जियोपॉलिटिकल एंगल में भी कल कमेंट आई थी कि शायद इजराइल है वो ऑयल फैसिलिटी या उसके ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं करेगा। जो भी अटैक होगा उसके सैन्य पे होगा। तो आई थिंक इससे मार्केट को काफी अच्छा रिलीफ मिला एंड पर्टिकुलर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि थी कि जो ईरान का 80% क्रूड जो पोर्ट से सप्लाई हो रहा है वहां से कुछ अटैक होगा, बट अभी इजराइल ने इस पे नहीं सोच रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों एंगल से थोड़ा करेक्ट वाला न्यूज आ गया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क का भी वहां पे प्रेशर हट गया और साथ में डिमांड का ओपेक का जी, रिपोर्ट। मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज रखना चाहिए। 2 दिन में 6% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, तो थोड़ा अपर साइड बेचे 6070 के करीब बेच के चले। 6140 के स्टॉप लॉस ओके हो गए और डाउन साइड 5,920 तक के लेवल आने चाहिए। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला हमारे। लेकिन जाते जाते एक और खबर ये है कि चाइना ताइवान के आसपास ड्रिलिंग शुरू कर दिया है चाइना ने। ये एक चिंता की बात है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न कम नहीं हो रहा है, लगातार यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं और वो कोस्ट गार्ड की भी तैनाती वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये अपडेट है जो गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक